हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो पढ़ाई सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए और मेहनत में लग जाइए। मध्य प्रदेश के बहुत सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। यदि उन वीडियो को आपने जाके नहीं देखा तो पहले हमारे चैनल पर जाके उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मध्य प्रदेश के एक नया टॉपिक, कौन सी मध्य प्रदेश की जातियाँ। ठीक है, कौन सी क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जातियाँ, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूचित जाति, तो उसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के बारे में। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जातियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं, मतलब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला राज्य कौन सा है। तो आप उसका आंसर क्या देंगे कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जातियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति कौन सा, अनुसूचित जाति जिसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एससी। क्या लिखते हैं, एससी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एससी। इसका जो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, इसका संविधान में अनुच्छेद 341 मतलब 341, अनुच्छेद 341 में किसका वर्णन है, अनुसूचित जाति का। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति का विवरण दिया गया है, तो हम किस आर्टिकल को बताएंगे, आर्टिकल 341 मतलब 341 में अनुसूचित जाति का विवरण दे रखा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स मतलब एसटी, इसका किस अनुच्छेद में विवरण है, इसका विवरण है अनुच्छेद 342 मतलब संविधान के अनुच्छेद 342 में किसका विवरण है, अनुसूचित जनजाति का, शेड्यूल ट्राइब्स का। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, ये राज्य की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, ये कुल जनसंख्या का 15.6%। कितना परसेंट, 15.6%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनुसूचित जाति है वो राज्य की जनसंख्या का कितने परसेंट है, ये परसेंट है 15.6%। उसी प्रकार अनुसूचित जाति का कितना परसेंटेज है राज्य की जनसंख्या का, इसका है 21.09%। कितना है, 21.09%। यह बहुत सारे एग्जामों, मध्य प्रदेश की बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति है उसका परसेंटेज मध्य प्रदेश में कितना है 21.09%। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, जो अनुसूचित जाति है इसको किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 366 अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जाति को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 366 के खंड 25 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूचित जाति को किस आर्टिकल के तहत परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 366 के खंड 24 में, और अनुसूचित जनजाति को यह भी अनुच्छेद 366 के खंड 25 में क्या किया गया है, इसको परिभाषित किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो अनुच्छेद 338। उसी प्रकार अनुच्छेद 338 का के तहत किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अनुसूचित जनजाति को। किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अनुसूचित जनजाति को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक
जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है इंदौर। कौन सा है? इंदौर। ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है इंदौर। ठीक, कम कौन से जिले का है? कम है झाबुआ का। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। सबसे अधिक कौन सा? इंदौर। ठीक है, यदि परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में कौन सा जिला है? परसेंटेज में उज्जैन। कम में कौन सा है? कम में वही कौन सा हो जाएगा? झाबुआ। ठीक है, तो ऐसा कोड याद रखिएगा, IUJ। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पे है? इंदौर में। ठीक है, परसेंटेज में देखें तो कहाँ पे है? उज्जैन में। और जब परसेंटेज हो चाहे जनसंख्या हो, दोनों में कम कहाँ पे है? झाबुआ में। तो IUJ, इंदौर, उज्जैन और झाबुआ, तीन ही है। सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर में, सबसे कम कहाँ पे? झाबुआ में। परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ पे? उज्जैन में। सबसे कम कहाँ पे है? झाबुआ में। ठीक है, इसी प्रकार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा है? धार। कौन सा है? धार। कम में कौन सा है? कम में है भिंड। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है कौन सा है? धार। और कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा है? भिंड। परसेंटेज में देख लिया जाए तो कौन सा है? परसेंटेज में अलीराजपुर, जहाँ पर सर्वाधिक जनजाति क्षेत्र पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है परसेंटेज में अलीराजपुर में। कम में क्या हो जाएगा? भिंड। तो इसको याद कर सकते हो, DAB। ठीक है, मतलब सबसे अधिक धार में। ठीक है, अब परसेंटेज में देखा जाए तो अलीराजपुर, और दोनों में कम कहाँ पे है? भिंड में। तो क्या रखेंगे? DAB। ये कोड याद रख लेंगे, DAB। इसमें IUJ, इसमें क्या रख लेंगे? DAB। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जो अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश की कौन सी है? सबसे बड़ी जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है? चमार। कौन सी है? चमार। इसके अंदर आते हैं चमारी, जाटव, रैदास, रोहिदास और मोची। इसके अंतर्गत बहुत सारी कैटेगरी आती है। ठीक है, किसके अंदर? चमार के अंदर, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। इसके अलावा कुछ अन्य जातियां हैं, जैसे बलाही, महार, धानुक और कोली। ठीक है, जिसके अलावा कौन सी हैं? बलाही, महार, धानुक और कोली। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है? भील। कौन सी है? भील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये रट ही लीजिएगा। सबसे बड़ी जो जनजाति कौन सी है? भील। इसके बाद गौड़ है, फिर तीसरे नंबर में कौन सी है? कोल। तो भील, गौड़ और कोल। ठीक है, इसके बाद पिछड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा, भारिया और सहरिया। कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य जनजाति भी पढ़ेंगे, जैसे कोरकू, मानिया, पनिका, प्रधान और खेरवर। तो हम सभी जनजातियों को, जितनी भी यहाँ पे जनजातियाँ लिखी हुई हैं, सभी को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक करके सभी जनजातियों के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो एक हम जनजातियों का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को एक ओवर मैप देख लिया। तो अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। चलिए पहले मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, फिर हम उनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम मध्य प्रदेश के जनजातियों का वितरण देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो जनजाति का वितरण कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम सहरिया। जो सहरिया जनजाति है ये ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक है, ग्वालियर शिवपुरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब ये उत्तर भारत में, ये जो है मध्य प्रदेश के उत्तर में, मध्य प्रदेश से कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उत्तर में। ठीक है, ये ग्वालियर शिवपुरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? सहरिया जनजाति। इसके बाद मध्य प्रदेश के पश्चिम में ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले रीजन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। ये मध्य प्रदेश के कौन सा हिस्सा है? ये मध्य प्रदेश के कौन सा हिस्सा है? मध्य प्रदेश का ये पश्चिमी क्षेत्र है। जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पाई जाती है भील तथा भील के कुछ जो सहायक, भील तथा भील की जो सहायक है
भील तथा भील की कुछ सहायक जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है पश्चिम में, धार झाबुआ अलीराजपुर के आसपास। ठीक है, इसके बाद खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर के पास कौन सी जनजाति मिलती है? कुछ क्षेत्र में बंजारा जनजाति भी मिलती है। कहाँ पे? धार बड़वानी के आसपास। ठीक है, इसके बाद सबसे प्रमुख भारिया जनजाति ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है छिंदवाड़ा के पातालकोट में। कहाँ पे मिलती है भारिया जनजाति? ये मिलती है छिंदवाड़ा के पातालकोट में। ठीक है, छिंदवाड़ा के कहाँ पे मिलती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में। इसके बाद कोरकू जो है वो भी छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल के आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है कोरकू जनजाति। होशंगाबाद, बैतूल तथा छिंदवाड़ा के आसपास के जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति। और जो भारिया जनजाति स्पेशली कहाँ पे पाई जाती है? स्पेशली पाई जाती है छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद मंडला, बालाघाट, सिवनी कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व में ही ये सिवनी, बालाघाट के आसपास, डिंडोरी के आसपास कौन जनजाति मिलती है? बैगा। कौन जनजाति मिलती है? बैगा। ठीक है, इसके बाद अनूपपुर, डिंडोरी के आसपास कौन जनजाति मिलती है? मिलती है अगरिया। ये मध्य प्रदेश के सभी पूर्व की जनजातियां कौन सी मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जनजाति पाई जाती है। इसके बाद पनिका या उरांव मिलती है मध्य प्रदेश के सीधी सिंगरौली के आसपास। कौन से जिले में ये मिलती है? मध्य प्रदेश के सीधी सिंगरौली जिलों के आसपास। ठीक है, इसके बाद कोल जनजाति मुख्यतः पाई जाती है सतना रीवा। कहाँ पे पाई जाती है? मुख्यतः सतना रीवा में मुख्यतः कौन जनजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है कोल जनजाति। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रमुख जनजातियां हैं उनके वितरण को देख लिया। अब हम सभी जनजातियों को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सभी जनजातियों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ठीक है, तो भील जनजाति है, ये भील जनजाति जो है ये किस शब्द से मिलके बनी है? ये द्रविड़ भाषा के शब्द बील से, द्रविड़ भाषा के जो शब्द बील उससे बना हुआ क्या? भील। जो द्रविड़ भाषा का बील शब्द है उससे क्या बना हुआ है? भील। इसका मतलब होता है तीर कमान। क्या होता है बील का मतलब? बील का मतलब होता है तीर कमान। तो भील जनजाति किससे बनी हुई है? बील, द्रविड़ भाषा का जो शब्द है बील उससे बना हुआ क्या? भील। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है तीर कमान। ठीक है, जो भील जनजाति का क्षेत्र है, जो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, उसका क्षेत्र कहाँ पे है? यह है झाबुआ, यह है धार। कहाँ पे है? धार, झाबुआ और अलीराजपुर। धार, झाबुआ, अलीराजपुर। इसके बाद बड़वानी का कुछ क्षेत्र। बड़वानी कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ये मध्य प्रदेश की कौन से हिस्से में है? ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है। कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, इसकी उपजाति की बात करें तो इसकी उपजाति कौन कौन सी है? इसकी उपजाति है भीली। कौन सी? भीली, भिलाला, बरेला। अच्छे से इनकी उपजातियों को याद कर लीजिएगा कौन कौन सी है। एक भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथियास और बेगास। कौन कौन सी उपजाति हैं? एक भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथियास और बेगास। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे लाइन से याद करिए जल्दी याद हो जाएगा। जैसे भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथियास और बेगास। ठीक है, इसके बाद जो इनके जो मकान बने होते हैं उसको बोलते हैं फू।
क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फू। ये किसके बने होते हैं, घास फूस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, घास फूस के बने होते हैं। ठीक है, घास फूस के बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फू बोलते हैं। कह के बने होते हैं घास फूस के। तथा जो घर के समूह होते हैं, घर के समूह इनको क्या कहा जाता है, फाल्या। जिनके जो घर बने होते हैं घास फूस के, जिसको क्या बोलते हैं, फू। तथा इनके जो घर के समूह होते हैं, आपस में जो मिलकर रहते हैं, घर का समूह, उसको बोलते हैं फाल्या। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो भील जनजाति है उनके घर के समूह को क्या बोलते हैं, उनके घर के समूह को बोलते हैं फाल्या। क्या बोलते हैं, फाल्या। इनके जो विवाह होता है, इनके अपहरण विवाह, कौन सा विवाह, अपहरण विवाह हो गया। इसके बाद परीक्षा विवाह, कौन सा, परीक्षा विवाह। इसके बाद भगनी विवाह। ठीक है, तो सबसे जो प्रसिद्ध कौन सा विवाह है, सबसे प्रसिद्ध है अपहरण विवाह। कौन सी जनजाति में होता है, ये होता है भील जनजाति में। ठीक है, इसके बाद परीक्षा विवाह, भगनी विवाह। ठीक है, इसका जो पर्व, इसका बहुत ही प्रसिद्ध पर्व होता है, कौन सा, भगोरिया पर्व। कौन सा पर्व, भगोरिया। ठीक है, कौन सा पर्व होता है, भगोरिया। यह होता है होली के समय पे होता है। ठीक, कौन सा, भगोरिया पर्व। ठीक है, कौन सा पर्व, भगोरिया। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी जनजाति का पर्व है भगोरिया, वो है भील जनजाति। कौन सी जनजाति का, भील जनजाति का। ये कितने दिन चलता है, ये चलता है 7 दिन तक। ठीक है, इसी का एक और पर्व फेमस है, कौन सा, गोल गदेड़ो उत्सव। गोल गदेड़ो उत्सव, कौन सा, गोल गदेड़ो उत्सव। ठीक है, कौन सा, गोल गदेड़ो उत्सव। कौन किसका है, यह है भील जनजाति का पर्व है। कौन सी जनजाति का, भील जनजाति का। एक बहुत प्रसिद्ध है भगोरिया, दूसरा कौन सा है, गोल गदेड़ो उत्सव। दूसरा कौन सा है, गोल गदेड़ो उत्सव। जो इनकी कृषि है, इनकी कृषि को बोलते हैं दाजिया और चिमटा। क्या बोलते हैं, दाजिया और चिमटा। इनकी कृषि को क्या बोलते हैं, इनकी कृषि को बोलते हैं दाजिया और चिमटा। इनके जो देवता हैं, ये जो है सांप और घोड़े की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, सांप और घोड़े की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इनका भोजन होता है, क्या होता है, इनका जो भोजन है, इनका भोजन है मक्के की रोटी और ताड़े। क्या, मक्के की रोटी और ताड़े। ठीक है, मक्के की रोटी और ताड़े। ठीक है, तो हमने भील जनजाति के जितने भी प्रमुख क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सभी को अच्छे से कवर कर लिया है। जो भील जनजाति है, कौन से शब्द से बनी है, बील से बनी है, जो द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तीर कमान। इसका क्षेत्र कौन से है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी। ठीक है, इसका उपजाति देख लेते हैं। इसकी उपजाति है भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, रतियास और बेगास। ठीक है, इसके मकान को घास फूस के बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फू बने होते हैं। तथा इनके घर के समूह को क्या बोलते हैं, फाल्या बोलते हैं। इनके विवाह में कौन कौन से, अपहरण विवाह, परीक्षा विवाह और भगनी विवाह क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद इनका जो पर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिएगा कि इनमें कौन सा पर्व मनाया जाता है, भगोरिया, जो होली के समय होता है। कितने दिन तक चलता है, 7 दिन तक चलता है। इसका एक त्यौहार उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा, गोल गदेड़ो उत्सव। ठीक है, इसमें जो कृषि करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दाजिया और चिमटा। इनके जो देवता हैं, क्या की पूजा करते हैं, सांप और घोड़े की पूजा करते हैं। इसके बाद इनका जो भोजन है, इनका भोजन है मक्के की रोटी तथा ताड़ी। मक्के की रोटी तथा
ताड़ी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जनजाति को। अब चलिए दूसरा देखते हैं, कौन सी? गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति। ठीक है, तो गौड़ जनजाति है ये तेलुगु भाषा के कोण शब्द से बनी हुई है। जो गौड़ जनजाति है, जो गौड़ शब्द है वो तेलुगु भाषा के कौन से शब्द से बना है? कोण शब्द से। जो तेलुगु भाषा के कोण शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पहाड़। जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है गौड़ जनजाति का नर्मदा घाटी के उत्तर तथा दक्षिण दोनों क्षेत्र, नर्मदा जो नर्मदा नदी निकलती है उसकी घाटी के उत्तर तथा दक्षिण दोनों क्षेत्रों में ये मिलती। इसके बाद विंध्याचल सतपुड़ा, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा। ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति मिलती है? गौड़ जनजाति। नर्मदा घाटी, विंध्याचल तथा सतपुड़ा के तटीय क्षेत्र, मंडला, डिंडोरी तथा छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति मिलती है? गौड़ जनजाति। तो इनका क्षेत्र याद रखिएगा। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख उपजातियां हैं, तो उपजातियां देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी? ओझा, अगरिया, प्रधान और नगारची। कौन सा? ओझा, अगरिया, प्रधान और नगारची। अच्छे से याद रखिएगा, ओझा, अगरिया, प्रधान और नगारची। जो ओझा है वो तांत्रिक क्रिया झाड़ फूंक का काम करता है। क्या करता है? तांत्रिक क्रिया झाड़ फूंक का काम करता है। अगरिया जो है ये लोहे का काम करता है। अगरिया क्या काम करता है? लोहे का काम करता है। ठीक है, इसके देवता कौन है? इसके देवता है लोहासुर। ठीक है, जो प्रधान है ये क्या? जो प्रधान है पंडिताई या पूजा पाठ का काम करता है। कौन? प्रधान। इसके बाद नगारची, ये नगरों में गान तथा नृत्य का काम करता है। कौन? नगारची। ठीक है, इनका भोजन है जौ। क्या है? जौ। क्या बोलते हैं इसको? पेज। इसका जो भोजन है कौन सा है? जौ, जिसको क्या बोलते हैं? पेज। जो इनके देवता है दूल्हा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, इन ठाकुर देव को भूमिका देवता ही बोलते हैं। इसका भूमिका देवता। इसके बाद आता है बूढ़ा देव। इनको मुर्गा और शराब चढ़ती है। तो मुर्गा और शराब चढ़ती है। क्या? मुर्गा और शराब चढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें जो विवाह होता है तो दूध लोटावा विवाह है, ये मामा का लड़का तथा बुआ की लड़की से विवाह हो जाता है। किसमें? दूध लोटावा। सेवा विवाह। ठीक है, इसके बाद पठौनी विवाह। इसके बाद लमसेना विवाह। ठीक है, सबसे प्रमुख कौन सा है? दूध लोटावा। ठीक है, इसके बाद सेवा विवाह, पटौनी विवाह तथा लमसेना विवाह। इसके बाद जो इनका घोटल प्रथा है, युवक और युवती के मिलने का स्थान क्या कहलाता था? घोटुल प्रथा चलते किसमें? गौड़ जनजाति में। इसका इनका जो नृत्य है कर्मा शैला सुआ, एबल तोई, सजनी, दीवानी। ठीक है, ये क्या है? गौड़ जनजाति के नृत्य कौन कौन से? कर्मा, शैला, सुआ, एबल तोई, सजनी और दीवानी। ठीक है, इनका त्योहार है बिदरी, बकपंथी। इसके बाद छेरता। इनके जो है प्रमुख
त्योहार। इनको जो मृत्यु गान को क्या बोलते हैं? खहुल पाता बोलते हैं, खहुल पाता, खहुल पाता। क्या बोलते हैं इनके मृत्यु गान को? खहुल पाता। ठीक है, तो हमने गौड़ जनजाति को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जनजाति को देख लेते हैं। अब देखते हैं अगला भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। भारिया का अर्थ होता है, भारिया का अर्थ, भारिया का जो अर्थ होता है इसका होता है ज्ञान का अभाव। क्या? ज्ञान का अभाव। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के कहाँ पे? छिंदवाड़ा के पातालकोट। कहाँ पे? छिंदवाड़ा के पातालकोट में। ठीक है, कहाँ पे मुख्यतः है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में। ठीक है, इसकी उपजाति है, इसकी उपजाति देख लेते हैं। भूमिया, भूमिया, भुईहार, भुईहार और पांडा। कौन कौन सी? भूमिया, भुईहार और पांडा। इसकी क्या है? उपजाति। इसके युवक क्या बोलते हैं? रंगभंग। क्या बोलते हैं? रंगभंग। ठीक है, इसका जो युवक है उसको बोलते हैं रंगभंग। इसके जो उपजाति है भूमिया, भुईहार और पांडा। इसका जो क्षेत्र है मुख्यतः छिंदवाड़ा के पातालकोट, सिवनी। ठीक है, सिवनी के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। जिसकी जो बोली है, इसकी बोली है भरनौती। इसकी बोली कौन सी है? भरनौती। जो इसकी बोली है वो है कौन सी? भरनौती। इसका जो डांस है, इसका जो डांस है वो है सत्तम, सत्तम, एतम, सेतम, भेतम, कर्मा, मसैला और अहिराई। अहिराई। तो इसमें कौन कौन से डांस हैं? सत्तम, भेत्तम, कर्मा, सैला और अहिराई। इनके जो है प्रमुख डांस हैं। इनका जो त्योहार है, पर्व है बिंदरी, नवाखानी, नवाखानी और दिवाली। इनका जो प्रमुख त्योहार है बिंदरी, बिंदरी, नवाखानी, बिंदरी, नवाखानी और दिवाली जो है इनका प्रमुख त्योहार है। जो इनके देवता हैं, इनके देवता हैं बूढ़ा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, दूल्हा देव तथा नारायण देव, नारायण देव। ठीक है, तो हमने भारिया जनजाति को भी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट जनजाति को देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कौन से? बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है पुरोहित। क्या? जिसका शाब्दिक अर्थ है पुरोहित। ठीक है, जो बैगा जनजाति है, बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। क्या होता है? पुरोहित। ठीक है, इसका क्षेत्र कौन कौन से है? जो बैगा जनजाति कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पाई जाती है मंडला, बालाघाट, शहडोल। मंडला, बालाघाट, शहडोल वाले हिस्से में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा जनजाति। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी उपजातियों की बात करें, जिसकी उपजाति है भरोतिया, भरोतिया, नरोतिया, भरोतिया, नरोतिया, राय मैना, राय मैना, कठ मैना, राय मैना, कठ मैना, बिजावर, बिजावर। ये सब क्या है? ये सब है बैगा जनजाति क्या है? उपजातियां हैं। कौन कौन सी? भरोतिया, नरोतिया, राय मैना, कठ मैना और बिजावर। एक बार बोलिए, भरोतिया, नरोतिया, राय मैना, कठ मैना और बिजावर। ये सब क्या है? बैगा जनजाति क्या है? सब उपजातियां हैं। क्या है? बैगा जनजाति की उपजातियां। ठीक है, इसके बाद इनकी नृत्य की बात करें, मतलब बैगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है? रीना, टीना, रीना, टीना, परधौनी। बहुत प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? परधौनी। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद बिमला।
ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? रीना, टीना, परधौनी और बिमला। ये दोनों नृत्य अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि परधौनी जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति का, कौन सी जनजाति का है? बैगा जनजाति का। इसके बाद अगला देखते हैं जो इनकी भाषा है। इनकी भाषा कौन सी है? बैगानी। कौन सी भाषा है इनकी? बैगानी। जो इनकी भाषा है उसको बोलते हैं बैगानी। जो ये कैसी करते हैं, कैसे करते हैं? ये करते हैं झूम कृषि। कैसी कैसी करते हैं? झूम कृषि। ठीक है, मतलब पहाड़ों में कृषि करते हैं। ठीक है, मतलब ये धरती को अपने ये धरती को क्या मानते हैं? धरती को माँ मानते हैं तथा मतलब खेतों में हल नहीं चलाते हैं। ठीक है, इसका जिनका जो विवाह बहुत प्रसिद्ध है, मंगनी विवाह, मंगनी छठ विवाह, मंगनी विवाह, छठ विवाह बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद देवता की बात करें तो मतलब इनके जो प्रसिद्ध देवता हैं कौन से हैं? ठाकुर देव, दूल्हा देव और बूढ़ा देव। इनके जो हैं प्रमुख देवता हैं। कौन कौन से? ठाकुर देव, दूल्हा देव और बूढ़ा देव। तो हमने बैगा जनजाति को भी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट जनजाति को देख लेते हैं। अब देखते हैं कौन से? अब देखते हैं कोरकू जनजाति। ठीक है, जिसका कोरकू जनजाति जिसका अर्थ है मनुष्य का समूह। कोरकू जिसका अर्थ है मनुष्य का समूह। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है ये रहती है कहाँ पे रहती है? होशंगाबाद, मुख्यतः होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। ठीक है, जिनमें से होशंगाबाद में प्रमुख रूप से रहती है कौन सी? कोरकू जनजाति। कौन सी? कोरकू जनजाति। इसकी उपजाति की बात करें, बावई, पठारिया, बावई हो गया, पठारिया हो गया, इसके बाद दुलारिया, ये सब किसकी क्या है? उपजातियां। कौन कौन सी? बावई, पठारिया और दुलारिया। ठीक है, इसकी जो प्रथा है, प्रथा बहुत ही प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जो प्रथा इनकी प्रथा कौन सी है? लमझाना और सिडौली प्रथा। कौन सी? एक लमझाना, दूसरी सिडौली प्रथा। ठीक है, दो प्रथा बहुत प्रसिद्ध है, एक है लमझाना, दूसरी है सिडौली प्रथा। ठीक है, इसका जो इनके देवता है, उनके जो देवता है मेघनाथ, महादेव और मुर्दा देव। ठीक है, मेघनाथ, महादेव और मुर्दा देव। जो इनका भोजन है पेज, धान और कुटकी। ठीक है, इसका जो इनका डांस है, इनका जो डांस बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा है? चटकोरा। ठीक, कौन सा है? चटकोरा। दूसरा है खम्ब, स्वांग। ये सब क्या है? इसके नृत्य हैं। कौन जनजाति के? कोरकू जनजाति के। तो हमने कोरकू जनजाति को भी समझ लिया। अब देखते हैं अगले जनजाति को। अब देख लेते हैं कौन सी? कोल जनजाति, जो मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है ये? मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति। कौन सी? कोल। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है रीवा, सतना तथा सीधी। रीवा, सतना तथा सीधी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोल जनजाति पाई जाती है। इसके बाद जो इसके मोहल्ला जो जहाँ पे वो रहती है उसको बोलते हैं टोला। क्या बोलते हैं? जहाँ पे इकट्ठा होकर कोल जनजाति रहती है उसको बोलते हैं टोला। जो इनका नृत्य है बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा? दहका। कौन सा है? दहका। प्रसिद्ध नृत्य है कोल जनजाति का। कौन सा? दहका नृत्य। इसके बाद इसकी जो उपजाति है इसके रोतेला। इसकी क्या है? उपजाति है। कौन सी? रोतिया और रोतेला। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो इसकी पंचायत उसको बोलते हैं गोहिया। इसकी जो पंचायत उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोहिया। ठीक है, तो हमने कोल जनजाति को भी समझ लिया। अब कुछ छोटी जनजातियां हैं तो हम उनको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अब मध्य प्रदेश की कुछ छोटी जनजाति हैं तो हम उनको समझ लेते हैं कि वो
कि जो ये जनजाति हैं उनका क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सहरिया जनजाति। जो सहरिया जनजाति है मध्य प्रदेश के उत्तर में पाई जाती है, जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, उत्तर मध्य प्रदेश में कौन जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति। इनका नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सा है? लहंगी, रागनी और दुलदुल घोड़े। लहंगी, रागनी और दुलदुल घोड़े। इसके बाद दूसरा है अगरिया। कौन सी जनजाति है? अगरिया। कौन जनजाति है? अगरिया। ठीक है, ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड वाले रीजन में। ठीक है, इसका जो देवता है क्या है? लोहासुर। इसके जो देवता हैं किसको मानते हैं? लोहासुर, क्योंकि ये किसका काम करते हैं? लोहे का काम करते हैं। इसके बाद पनिका। पनिका पूछा जाता है, जो पनिका जनजाति है उसका क्षेत्र कौन सा है? सीधी तथा शहडोल। बहुत पूछा जाता है। इनका जो विवाह बहुत फेमस कौन सा है? घुसपैठिया। कौन सा? घुसपैठिया। इसके बाद अगला आता है उरांव जनजाति। कौन सी? उरांव जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर, इंदौर वाले क्षेत्र में। तो हम जनजाति वाला पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से सभी जनजातियों को पढ़ने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।